नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लोकेश अग्रवाल रुद्रदेव क्लासेस की ओर से फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आपके लिए पढ़ाया आय एवं व्यय पर आधारित, और उसी पर आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर शेष का 15% शिक्षा पर तथा शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। सॉरी, इसको लिख लेना किराए पर। किस पर? किराए पर 15% किराए पर खर्च करता है तथा शेष का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। तो इसके बाद भी वह 9520 रुपए की बचत करता है। क्या करता है? 9520 रुपए की बचत करता है। तो उसकी आय कितनी है? पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया, उस तरीके से भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए अलग से तरीका, एक और देखते हैं। आय का क्या करता है? भोजन पर 20%, 20/100, 20 से कम 20, 20 चौका 80, 20 से कम 20 पंज 100, सॉरी 20 पंज 100। एक क्या है इसकी? खर्चा, और एक क्या है इसकी? बचत। सॉरी, ये क्या है इसकी? आय। खर्च करता इसी के अकॉर्डिंग 15% किराए पर वह कितना खर्च करता है? 15%। 15/100 वही तरीका जो पहले की वीडियो में बताया परसेंटेज की में। 5 के आगे 15, 20 पंज 100, 3/। ये क्या है इसका? खर्च। ये क्या है इसकी? आय। ये क्या है इसकी? आय। उसी के अकॉर्डिंग शिक्षा पर कितना करता है? 30%, यानी कि 3/10। 3 क्या है इसका? खर्च, और आय कितनी है इसकी? 10 खर्च करता है। तो अब जो ये इतना तो खर्च करता है, अब इसकी आय कितनी है? अब इसको देखते हैं। जैसे टोटल आय को मानते क्या है? कुल आय को मानते क्या है? 100। तो खर्च करता है 4/5, 1/5 भाग खर्च कर देता है। 4/5 भाग बचा था। 100 का 4/5 भाग क्या होगा? 100 का 4/5 भाग क्या होगा? 80 की बचत कर लेनी इसमें। 80 क्या कर लेनी? बचत। जो ये यहां से प्राप्त होगा नहीं, वो इसकी बचत होगी। जैसे 4/5 × 100, 20 चौका 80। ये क्या कर लेनी है? इसकी बचत। क्यों हमने ये यहाँ पर लिखा है क्या है? बचत। खर्च तो वो कर चुका है, ये क्या? बचत। इसी के अकॉर्डिंग अब उसने बोला शेष का, जो उसकी आय बची है शेष, उसका क्या लगाना है? क्या करता है वो? किराए पर खर्च करता है 3/20। तो जो उसकी बचत लग रही है वो कितनी होगी? 17/20, 20 चौका 80, 17 चौका 68। बचत कितनी करता है? 68। इसी के अकॉर्डिंग बचत कर लेता है। इसके बाद में अब करता क्या? अब शेष का 30% शिक्षा। ये किस पर? शेष का 30% किस पर करता है? शिक्षा। तो है कितना? 30 का मतलब क्या होता है? 7/10। खर्च को निकाल लेंगे, बचत से मतलब बचत निकाल लेंगे।
भाग देंगे 68 में 10 का तो 6.8, गुना करेंगे तो 8 7 56, हत्ते की 5, 7 6 की 42 और 5 47.6 47.6 रुपए की क्या करता है बचत। अब हमने करना क्या, जैसे होता है सब बचत बराबर बचत, क्या करनी है बचत बराबर बचत। बचत सवाल में हमारे लिए उसने कितनी दी है 9520 रुपए, क्या करता है वो बचत, और हमारे पास बचत कितनी है 47.6 बराबर 9520। हमें निकालना क्या आय, और आय कितनी मानी है हमने 100%, आय कितनी मानी है 100, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, इसी का अकॉर्डिंग अब करना क्या है 47 दुना के 94, पॉइंट से करना चाहते काटो नहीं तो 476 दुना के 952, 476 दुना के 952 कितना 200। यहाँ पर ऐसे नहीं काटना चाहते तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 450 दुना के कितने 900 और 26 दुना के 52, तो भी 952। अब बचा कितना है ऊपर 200, 200 गुना 100 करेंगे 100% मान निकालना तो 20,000, तो 20,000। जो उसकी आय नहीं वो कितनी है 20,000, जो उसकी आय लेकर के आई है वो कितनी है 20,000, जो उसकी आय लेकर वो कितनी है 20,000। या फिर इसी को हम एक और नियम से करते हैं क्या के 20% टोटल आय 100, 20% खर्च करता है वह किस पर 20% खर्च करता है किस पर भोजन पर, किस पर खर्च करता है भोजन पर, और बचत कितनी करता है वो 80 की। अब शेष का 15% किराए पर, 15% किराए पर, तो बचत कितनी करेगा 85। फिर शेष का 30% किस पर करता है शिक्षा पर, शेष का 30% किस पर करता है शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर करेगा तो बचत कितनी करेगा 70 की, बचत कितनी करेगा 70 की। तो बताओ कि उसकी आय कितनी है, यहां से हमें जो आय प्राप्त हुई है वो कितनी है 20,000। यहां से भी करते हैं, जैसे कि ये एक बेसिक रूल्स है 80/100 इंटू 85/100 इंटू 70/100 इंटू आय बराबर 9520। 9520 है क्या इसकी बचत, 80/100 इंटू 85/100 इंटू 70/100 इंटू आय। इसको काटिए और हल करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 0 से 0 और 0 से 0, 17 पंजे 17 थे कितनी बार 5 से 17 बार, और 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, और 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 4 से 5 बार, इसी में और 2 से 5 बार, 2 से 5 बार। और यह प्रक्रिया बहुत लॉन्ग हो जाती है, काटने की
फाड़ने में कोई दिक्कत होती है, इसी की वजह से आप इसको बस इतना ही रख लें, घर पर सॉल्व करना कि आता क्या काट लें पर आता क्या है। अगर मैं इसको काटूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको घर पर हल करें कि जैसे 80/100 इंटू 80/100 इंटू कितना बचेगा 85/100 इंटू 70/100 इंटू आई बराबर जो उसकी बचत है वो कितनी है 9520 रुपये। उसकी आय बराबर जो बचत कितनी है 9520 रुपये। इसको सॉल्व करना और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। अब जो हम अगर आपको टाइप पढ़ाने जा रहे हैं वो टाइप है क्या, अगर जो टाइप पढ़ाने जा रहे हैं वो टाइप है क्या, परीक्षा पर आधारित, परीक्षाओं पर आधारित। आप जानते हैं कि परीक्षा देते हैं लोग, कोई परीक्षा में फेल होता है, कोई परीक्षा में पास होता है। फेल होने वाले का परसेंट आता है, फेल हुआ है वो भी तो कुछ परसेंट बनाता है, और पास हुआ है वो भी परसेंट बनाता है। तो ऐसे स्थिति में करते क्या, टोटल परसेंटेज कितनी है 0 और 100, 0 और 100। एक परीक्षार्थी ने 25% अंक प्राप्त करता है और वह क्या हो जाता है फेल, और दूसरा परीक्षार्थी या उसके लिए जो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता होती है वो होती है 40%। ये 40% पे पास हो जाता है और 25% पे फेल हो जाता है। और यह फेल हुआ है कितने अंकों से फेल हुआ है 65 अंकों से फेल हो गया, 65 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, 65 अंकों से फेल हो गया। तो पूछता क्या सवाल में, पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक क्या होगा, या फिर पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे। एक परीक्षार्थी 65 अंकों से फेल हो गया और परसेंटेज कितनी पे जाती है 0 से 100। एक परीक्षार्थी ने 25% अंक प्राप्त करे और वह फेल हो गया, और यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता, और परीक्षा कुल कितनी परसेंटेज होती है 100%। कुल कितनी परसेंटेज होती है 100%। इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं पास हुआ है। हमें करना क्या स्थिति में, दोनों को करना क्या है पास पास, पास होने के लिए अंक चाहिए, उसके लिए एक के हम करते हैं यहाँ पर पास बराबर पास, करना क्या पास बराबर पास, करना क्या है यहाँ पर पास बराबर पास। तो इस कंडीशन में जो एक परीक्षार्थी को 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, और जो इसने 25% प्राप्त करे, अगर मैं इसको जो ये 65 अंकों से फेल हुआ है अगर मैं इसको दे दूं तो ये पास हो जाएगा। अगर मैं 65 अंक करना है इसके लिए दे दूं फेल वाले के लिए तो पास हो जाएगा नहीं। तो इसी के अकॉर्डिंग 65 दे दें
अब पास बराबर पास, दोनों स्थितियों में भी पास होगा। अब ये दोनों स्थितियों में अब ये पास होगा तो करना क्या है, परसेंटेज एक बगल और संख्या एक बगल परसेंटेज कितना है 25% माइनस 40% बराबर ये उधर जाके माइनस 65%। और फिर इसमें करते क्या है 65%, 40 में से 25 गए तो 15% किसके माइनस के, और ये 65% किसके हैं 65% है किसके माइनस के। तो माइनस से माइनस खत्म। और जो 15% का मान है वो कितना है हमारा, 15% का मान कितना है 65। अब इसमें पूछा क्या है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। इस स्थिति में पूर्णांक ज्ञात करने के लिए करना क्या है हमें कि 15% की वैल्यू हमारे पास है कितनी 65, 15% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 65, और निकालनी कितने परसेंट की वैल्यू है हमने 100%। पूर्णांक कितने का, पूर्णांक कितना मानते हैं 100%, तो निकालनी वैल्यू किसकी है 100% की। तो 65/15 इंटू 100, 65/15 इंटू 100 काटते हैं तो इस क्वेश्चन को ये मैंने खाली तुम्हारे लिए समझाने के लिए तरीका बताया सुन रहे, क्योंकि इसमें संख्या कटिंग नहीं है और पूर्णांक कभी भी कटने वाली संख्याओं में नहीं होता है, पूर्णांक कभी भी कटने वाली संख्याओं में नहीं होता है, पूर्णांक कभी भी कटने वाली संख्याओं में नहीं होता है। अगर आप इसको काटना चाहते हो और इसको हल करना चाहते हो, अगर पूर्णांक लेना चाहते हैं तो ये 65 अंकों की बजाय क्या कर ले हम इसको 75 अंकों से क्या हो गया ये फेल। अगर 75 अंकों से ये फेल हो गया तो 15% की वैल्यू कितनी है 75। अब निकालनी क्या है हमको 15 5 75, तो उसका जो पूर्णांक लिख रहेगा वो कितना लिख रहेगा 500। 15 5 75, उसका जो पूर्णांक लिख रहेगा वो कितना लिख रहेगा 500। इस स्थिति में अब उसने कहा क्या पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होंगे, तो करना क्या पास होने की परसेंटेज कितनी है हमारी 40%, तो हमें चाहिए कि 100% में चाहिए किसका मान 40% का मान, और 40% को बोलते हैं क्या, 40% को बोलते हैं क्या, तो देखते हैं। देखो 500 का 40%, 0 से 0, 500 का 20, 200, उसके लिए पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए वो कितने चाहिए 200, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए 200, स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस स्थिति में परीक्षाओं पर आधारित टाइप में फर्स्ट स्थिति बनती है, वो क्या बनती है जब दोनों फेल हो जाएं, 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 तो इस कंडीशन क्या बनती है कि जैसे कि क्वेश्चन एक विद्यार्थी 24% अंक प्राप्त करता है, 24% अंक प्राप्त करता है,
24% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है। 60 अंकों से फेल हो जाता है। तो और इसी हो गया 24% प्राप्त का। और दूसरा व्यक्ति या छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। 32% अंक प्राप्त करता है। अंक प्राप्त करता है और वह 28 अंकों से फेल हो जाता है। 28 अंकों से फेल हो जाता है। तो करना क्या है, पूर्णांक और पास होने के पूर्णांक ज्ञात क्या करना है सर, पूर्णांक ज्ञात करना है। एक जो 24% अंक प्राप्त करता है वो भी 60 अंकों से फेल होता है, और एक जो 32% अंक प्राप्त करता है वो भी क्या होता है, 28 अंकों से फेल होता है। और कंडीशन क्या है, दोनों की फेल, और हमें करना क्या है, दोनों को पास। तो अगर मैं पास बराबर अगर मैं इसको ये 24% वाले को अगर मैं 60 अंक दे दूं तो ये पास हो जाएगा, और जो 32% वाला है इसके लिए मैं अगर 28 अंक दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई है दोनों की, पास। तो परसेंटेज एक तरफ और संख्या एक तरफ। 24% माइनस 32% बराबर 28 माइनस 60। 28 माइनस 60 8%। 32 में से 24 जाएंगे तो 8% किसके, माइनस के, और बराबर माइनस के 32 माइनस से माइनस खत्म, 8 चौका 32। 1% की जो वैल्यू लेकर के आई वो कितनी है, 32। 1% की जो वैल्यू लेकर के आई है वो कितनी है, 32। तो अब 32 आई है, तो अब हमें करना क्या है, 100% की वैल्यू, कुल के पूर्णांक कितना होता है 100%। 1% का मान हमारे पास है और हमें निकालना कितना है का, 100% का मान। और 100% के मान को निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 400। 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400। अब अगर वो पूछ लेता इसमें कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। जब पूछता है पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं तो हमें करना क्या है, 32% निकाल लेते हैं, या फिर हम 24% एक की वैल्यू निकालते हैं सिर्फ, और उसमें जो 60 वाले ले रहे हैं तो 60 जोड़ देंगे, और 32 ले रहे हैं तो इसमें जोड़ देंगे। अब वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, 1% की वैल्यू 4। 1% की वैल्यू कितनी है, 4। 1% की वैल्यू कितनी है, 4, और हमें चाहिए कितनी, किसकी, 24%। तो गुना करेंगे, 24 चौका 96, तो जो इसकी वैल्यू लेकर के आएगी वो कितनी आएगी, 96। जो इसकी वैल्यू लेकर आएगी वो कितनी लिख रहेगी, 96। और अगर मैं इसको 96 में 60 प्लस कर दूं तो ये पास होगा 6। अगर इसके लिए 156 अंक आ जाते तो ये पास हो जाता। तो इसके लिए टोटल पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहेंगे, 156। न्यूनतम अंक कितने चाहेंगे, 156। ठीक है,
इस कंडीशन में होता है। आगे भी एक और कंडीशन बनती है, जब दोनों पास हो जाएं, जब दोनों पास हो जाएं, एक पास होता है और एक फेल होता है। ये कंडीशन तो पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद में, लेकिन अब कंडीशन क्या हुआ है, जब दोनों फेल हो जाए, दोनों फेल हो जाए तो ये कंडीशन है। जब दोनों फेल हो जाए, और अब पढ़ते हैं जब दोनों पास हो जाए, 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 इस कंडीशन में क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति 0 से कितना है 100, 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, या एक छात्र 50% अंक प्राप्त करता है, और छात्रों क्या मान लें हम ए, और एक छात्र भी है जो 65% अंक प्राप्त करता है, जो 65% अंक प्राप्त करता है, 65% अंक प्राप्त करता है। कितना 0%। ऐसी कंडीशन। अब जो एक ने किया है, जैसे 50% वाला है, ये पास हुआ है, तो इसने पास होने के न्यूनतम अंक से कुछ अंक प्राप्त करें, तो यह 60 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के न्यूनतम अंकों से कितने करता है, 60% अधिक अंक प्राप्त करता है, अधिक अंक प्राप्त करता है, और जो ये पास होने वाले अंकों परसेंटेज से 90 अंक अधिक प्राप्त करता है, अधिक प्राप्त करता है, 90 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसी कंडीशन में अधिक अंक प्राप्त करता है, तो अब ये दोनों पास हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दोनों पास। और हमें करना क्या है, सिर्फ पास परसेंटेज से मतलब है, हमें टोटल परसेंटेज से मतलब नहीं है इसने कितने प्राप्त करें या इसने कितने प्राप्त करें। देखते हैं, अगर ये 50% अंक प्राप्त करता है, कितने करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, और मैं इसके लिए अगर 60 अंक नहीं देता तो भी ये पास होता, अगर मैं इसके लिए 60% अंक नहीं देता तो भी यह पास होता, और दूसरा 65% अंक प्राप्त करता है, और 90 जो पास होने के परसेंटेज से वो 90 अंक कितने प्राप्त करता है, 90 अंक अधिक प्राप्त करता है। अगर मैं इसके लिए 90 अंक नहीं देता तो भी यह पास होता, मैं इसके लिए 90 अंक नहीं देता तो भी यह पास होता, होता नहीं होता, तो भी यह पास होता। तो इस कंडीशन में करना क्या है, वही प्रक्रिया, परसेंटेज परसेंटेज एक तरफ, परसेंटेज एक तरफ, और संख्या एक तरफ, संख्या एक तरफ। अब करना क्या है, 50% माइनस 65%, 50% माइनस, और फिर संख्या माइनस के 90 प्लस माइनस से 95 तो उधर रहेगा प्लस 7, घटेंगे 50-65 में से तो माइनस के 15%, और बराबर 90 में से 60 जाएंगे तो माइनस के 30, माइनस से माइनस खत्म, 15 गुना के 30। जो 1% की जो वैल्यू है
वो कितनी है, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1% की वैल्यू है वो कितनी है 2, तो 100% की वैल्यू चाहिए कितनी, पूर्णांक, तो बराबर 200। तो इसका जो पूर्णांक लिख रहेगा वो कितना लिख रहेगा, 200। पूर्णांक क्या होगा, 200। या फिर वह पूछा था पास होने के लिए, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। अब क्या 1% का मान क्या है, 1% का मान क्या है 2, तो 50% का मान क्या हो जाएगा, गुना करेंगे 2 से तो 100, 50% का मान क्या है 100। अब अगर इसके लिए 60 अंक अधिक प्राप्त करता है, अगर 60 अंक नहीं देते तो भी यह पास होता, तो इनमें से करता है तो 100 माइनस 60 बराबर 40, तो उसके लिए पास होने के लिए अंक चाहिए वो कितने चाहिए, 40। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है कि उसकी परसेंटेज कितनी है, पास होने की जो परसेंटेज है वह कितनी है, ठीक है। देखते हैं अब अगली एक और स्थिति बनती है, जब एक फेल तथा दूसरा पास हो जाए, एक फेल होता है और एक क्या होता है, पास। एक फेल होता है और एक पास होता है। अब पढ़े थे जब दोनों पास हो जाएं, अब होगा इसमें क्या, एक फेल होगा और एक क्या होगा, पास। और देखते हैं इसको, जब एक फेल और एक पास हो जाए, जब एक फेल और एक पास हो जाए, जब एक फेल और एक पास हो जाए, जब एक फेल और एक पास हो जाए तो करना क्या है, जब एक फेल और दूसरा पास हो जाए, एक फेल और दूसरा पास हो जाए, ऐसी स्थिति में करना क्या है, एक परीक्षार्थी फेल होता है और एक परीक्षार्थी क्या होता है, पास। जैसे कि कंडीशन वही, प्रक्रिया 0% से 100%, 0% से। अब देखो एक फेल हुआ, एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त करे, 25% अंक क्या करे, प्राप्त, 25% अंक प्राप्त करे और वह क्या हो गया, फेल, और वह क्या हो गया, फेल। इसी कंडीशन में ए और बी, एक ने तो 25% अंक प्राप्त कर लिए जब भी वो फेल होता है, और दूसरा क्या करता है, दूसरा क्वेश्चन कुछ परसेंट अंक प्राप्त करेगा तब भी वह क्या होगा। अब जो इसने अंक प्राप्त करे ये फेल हो गया, ठीक है। अब दूसरा विद्यार्थी क्या करता है, 55% अंक प्राप्त करता है, 55% अंक क्या करता है, प्राप्त, और यह क्या हो जाता है, पास। अब जो फेल हुआ वह कितने अंकों से फेल हुआ है, 60 अंकों से फेल हो गया, क्या होगा, फेल। और जो पास हुआ है वह कितने अधिक अंकों से पास हुआ है, तो वह 90 अधिक अंकों से पास हो जाता है। अंकों से पास हो जाता है, 90 अधिक अंकों से पास हो जाता है। तो करना क्या है, पूर्णांक, पास होने के न्यूनतम अंक, पास होने के न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, और पास होने के लिए
न्यूनतम प्रतिशत क्या है? न्यूनतम प्रतिशत क्या है? पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है? देखते हैं क्या होता क्या है। अगर मैं इसके लिए इसमें 25% अंक क्या करें प्राप्त, अगर मैं इसके लिए 60 अंक और दे दूं जिनसे फिलवाते क्या हो जाएगा पास। और दूसरे विद्यार्थी ने कितने करें 55% अंक प्राप्त, 55% अंक प्राप्त करें और 90 अधिक अंक है। अगर मैं इसको 90 अंक नहीं दूं, अगर मैं इसको 90 अंक नहीं दूं तो भी ये क्या हो जाएगा पास। तो अब कंडीशन क्या हो गई, ये दोनों पास पास क्या हो गया है हमारा समीकरण समान। करना क्या है हमें अब इसमें के परसेंटेज एक तरफ 25% माइनस 55% बराबर माइनस 90 माइनस 60 प्लस के तो उधर जाके माइनस घटाएंगे तो माइनस के 30%, 55 में 25 जाएंगे माइनस के 30% बराबर 9 और 6 15 कितने 150, किसके माइनस के, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। अब चाहिए क्या हमें पूर्णांक, तो 3 पर 15, 1% की वैल्यू कितनी है 5 और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, जो पूर्णांक क्या होता है 100%, पूर्णांक क्या होता है 100%, तो वैल्यू किसकी चाहिए हमें 100% की। तो 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 5 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक कितना निकलेगा 500, जो उसका पूर्णांक है वह कितना है 500। अब सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो क्या हो गया हमारे लिए पूर्णांक है। अब सेकंड कंडीशन पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। 1% की वैल्यू कितनी है 5 और हमें हमारे पास वैल्यू कितने चाहिए हमें 25% की, 25% की वैल्यू लिखा रहे हैं किससे करेंगे 5 से गुना 25 पंजे 125 प्लस अब उसने कितने अंक अधिक प्राप्त करे, जो उसका समीकरण है 25% प्लस 60, 25% प्लस 60 इतने अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा पास। अब 125 में जोड़ेंगे कितने 60, जोड़ने कितने 60, कितने अंक चाहिए उसे 185 अंक चाहिए किसके लिए पास होने के लिए। अब करना क्या, अब करना क्या, अगला सवाल क्या पूछा पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज क्या है, पास होने के लिए न्यूनतम परसेंटेज क्या है। अब पास होने के अंक कितने हैं हमारे पास 185, तो परसेंटेज 185 बटे पूर्णांक कितना है, कितने में से प्राप्त करें हमने 500 में से, पूर्णांक क्या है 500, तो 500 इंटू करना क्या 100, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0, 0 से 0, 5 आगे 15, 5 आगे 15 कितने को 3, 5 उतारें कितने को गए 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितने परसेंट अंक चाहिए उसे पास होने के लिए 37%। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैंने कल या फिर जो मैंने पिछली वीडियो में जो सवाल कराए आय एवं व्यय पर आधारित एवं जो आज की वीडियो में मैंने सवाल कराए परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न, इन दोनों का पीडीएफ मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल चुका हूं, आप वहां से डाउनलोड करके उनको हल कर लें।
अगर किसी भी क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी समस्या है तो मुझे पीडीएफ का क्रम बता दें कि पीडीएफ में से कौन सा क्वेश्चन है, ये लिख करके टाइप भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।